आराम फरमाने लगे। अब चलिए मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है? ध्यान से समझिएगा। जो हमारे देश के राष्ट्रपति के साथ साथ वैज्ञानिक भी रह चुके हैं, राष्ट्रपति के साथ साथ वैज्ञानिक भी रह चुके हैं, और उसका नाम है APJ अब्दुल कलाम। क्या नाम है? APJ अब्दुल कलाम। अब मैं उनके जीवनी के बारे में बताता हूँ। एक बार की बात है, जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो NDA की वैकेंसी आई थी, और उसमें वो फॉर्म भरे थे और एग्जाम देने गए, ठीक है? एग्जाम देने गए, एग्जाम दिए, लेकिन वो एग्जाम में पास नहीं किए, एग्जाम में पास नहीं किए। तो वो जो एग्जाम देने गए थे वो इतने गरीब थे कि उनको अपने पास मतलब पैसा नहीं था कि वो जाके एग्जाम दे सके। तो वो एग्जाम देने के लिए क्या किए, अपने बहन का कुछ जेवर लेकर के गए और उसको गिरवी रख करके उससे जो पैसे हुए वो उसको लेकर के गए एग्जाम देने। बात समझ में आई? तो जब एग्जाम देने गए तो उनका रिजल्ट नहीं हुआ। अब उनके पास पैसे नहीं है घर आने के, तब वो घर कैसे आएंगे? और वो मन में सोचा कि अब मैं किस मुंह लेकर के घर जाऊं और अपने दीदी को घर में क्या मुंह दिखाऊं, ठीक है? तो बगल में एक गंगा नदी था, वहाँ गंगा नदी पर वो किनारे में गया और उसके मन में आया क्यों नहीं मैं इसमें कूद के मर जाऊं। समझिएगा ध्यान से, क्यों ना मैं इस नदी में कूद करके मर जाऊं। तभी वहां पर गंगा नदी के किनारे एक संत, ठीक है, एक संत आए, साधु, और उन्होंने देखा, वो साधु बहुत तपस्वी ज्ञानी थे। वो देखा कि एक लड़का नदी किनारे है, वो पहचान लिए कि ये जरूर कुछ ना कुछ घटना करेगा। वो उस लड़के के पास पहुंचा कि बाबू क्यों खड़े हो तुम यहाँ, क्या बात है? अब्दुल कलाम की आंखों से आंसू आ गया। बोला बाबा क्या करें, हम NDA का एग्जाम देने आए थे और मेरा एग्जाम सफल नहीं हुआ, मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। अब मुझे घर जाने के पैसे नहीं हैं, हम कैसे घर जाएं, ठीक है? इसलिए सोचा कि मैं इस नदी में कूद करके क्या करूं, आत्महत्या कर लूं। क्या करूं? ठीक है? वो संत बोले कि देखो तुम ऐसा मत करो, घर जाने के पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक? तुम घर जाओ और मेहनत करो और आगे बढ़ो, ताकि फिर आगे एग्जाम जो होगा उसमें आप पास कर सको, ठीक है? रात का समय वहीं पर गुजारा। सुबह जब चलने की बारी हुई तो अब्दुल कलाम उस संत के पास पहुंचे और आशीर्वाद लिए, प्रणाम किए। तो उन्होंने, अब्दुल कलाम जो है उस साधु से प्रश्न करते हैं कि गुरुजी आप इतने बड़े संत ज्ञानी हैं, आपको तो भली भांति सब पता होगा कि भगवान ने मुझे ये छोटा सा NDA की नौकरी क्यों नहीं दिया? ऐसा क्या हमने देखा कि मुझे इस काबिल नहीं समझा कि मुझे NDA में सिलेक्शन नहीं मिली, ठीक है? वो साधु बोलते हैं कि बेटा देखो, तुम्हें NDA की नौकरी नहीं मिली, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि भगवान तुमको NDA का नौकरी नहीं दिया, ठीक है? तुम इस काबिल नहीं हो, तुम्हें भगवान कुछ बड़े कार्य के लिए सुरक्षित रखा, इसलिए भगवान तुम्हें NDA की नौकरी नहीं दिए, इसलिए भगवान तुम्हें NDA की नौकरी नहीं दिए। और बाद में वो APJ अब्दुल कलाम क्या हुए अभी तो आप लोग जान ही रहे हैं। वो भारत के राष्ट्रपति बने और भारत के एक बहुत बड़े मिसाइल मैन भी बने, वैज्ञानिक बने। उन्होंने कई सारे मिसाइल का निर्माण किए कि नहीं? तो बाबू जो मेहनत करेंगे वो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ओके? तो इसी प्रकार आप लोगों को भी मेहनत करना है, पसीना बहाना है, तैयारी करना है। गार्जियन को घर पर बिना कहे पढ़ाई करना है, ठीक है? जिस बच्चे को गार्जियन कहे कि बैठ के पढ़ो, वो विद्यार्थी नहीं हो सकता है, वो टाइम पास कर रहा है, वो गार्जियन को ठग रहा है। आप लोग ठगिए मत। गार्जियन को बिना कहे सामने किताब कॉपी लेकर के बैठ जाइए, अपने स्कूल का जो भी टास्क है उसको पूरा कीजिए, किताब पढ़िए, जो किताब में समझ में नहीं आए उसको कॉपी में नोट कीजिए और दूसरे दिन अपने सर के पास आकर के वो प्रश्न पूछिए, ठीक है? आप धीरे धीरे बहुत आगे चले जाएंगे, ओके? तो क्या कुछ सीख मिला इससे? ओके, थैंक यू।